दबे लोगों, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ गोद से दबे लोगों, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ही घायल बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ही घायल बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ गोद से दबे लोगों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और काफ़ी समय के बाद में मैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान इस ऑनलाइन के माध्यम से चढ़ा रहा हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए, उससे प्राप्त प्रत्येक आशीषों के लिए जो प्रभु ने मुझ पर और समस्त आत्मदर्शन परिवार पर बरसाई है। प्रभु की अनुपम आशीष के लिए, प्रभु के सभी काम के लिए, कार्यों के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में किए हैं, सभी चमत्कारों के लिए। और विशेष रूप से आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आज के प्रभु के वचनों में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु रोटी का चमत्कार दिखाते हैं। और जब हम रोटी के चमत्कार के विषय में सुनते हैं तो हम यही पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं, लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं एवं प्रभु उनको संभालते हैं, प्रभु उनकी तह लेते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हम सभी की तह लेते हैं, प्रभु हम सभी की ज़रूरतों को जानते हैं। हमारे मांगने से पहले ही प्रभु जानता है कि हमें किन किन बातों की ज़रूरत है। आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसके सभी उपकारों के लिए, सभी कार्यों के लिए, सभी आशीषों के लिए जो उसने हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे घराने पर बरसाई है, हम कुछ क्षण मौन रूप से एक दूसरे को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल।
तूने हमें पाप पंख से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 28, वाक्य संख्या 1 से लेकर 17 तक। यूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल के प्रारंभ में चौथे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर के पुत्र हनन्याह गिबोन के रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊँगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। योआकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह को और यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से वापस ले आऊँगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवमस्तु, प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जाता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने यह कहा, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 बरस बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहती हुई सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहा का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल से राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनेले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा। तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर।
असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञा सिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सत्य से अलग ना होने दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरे भक्त मेरी सहायता किया करें, और वे भी जो तेरी शिक्षा जानते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी संहिता के पालन में दृढ़ रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निराश होना पड़े। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। दुष्ट जन मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल रहा है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें ऊपर उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया। और शिष्यों ने लोगों को, सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम नबी यिर्मयाह के विषय में सुनते हैं कि किस प्रकार नबी हनन्याह और यिर्मयाह एक दूसरे के जो कार्य है उसका विवरण करते हैं। और हनन्याह के विषय में हम जानते हैं उसने प्रजा को झूठी आशा दिलाई थी
और इसी आशा का विवरण करते हुए जब प्रभु के विरुद्ध विद्रोह प्रचार किया गया तो उसी दौरान उसकी मृत्यु की भी घोषणा हम आज के प्रथम पाठ में पाते हैं कि उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज के अनुवाक्य को सुनते हैं तो आज का अनुवाक्य हम सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जब हम प्रभु की संहिता की शिक्षा को ग्रहण करते हैं और जब ईश्वर की कृपा हम पर छाती है तो हम उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते हुए औरों को ईश्वरीय योजना के तहत आगे बढ़ाते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में भी हम यही बात पाते हैं कि किस प्रकार लोग प्रभु के पास में आते हैं और प्रभु को लोगों पर तरस आता है। प्रभु उनके रोगियों को चंगाई प्रदान करते हैं, उनको अच्छा करते हैं। जब शिष्य लोगों को जाने के लिए कहते हैं कि प्रभु ये लोगों को जाने दो कि ये गांव में जाएं और कुछ खा लें, प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम्हें इन्हें कुछ खिला दो। प्रभु के जो उत्तर है उसमें हम आज दो प्रमुख बात पाते हैं। एक जो अपनापन है, प्रभु लोगों को अपना समझते हैं, प्रभु लोगों के लिए अपने हृदय से कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। जो भी उनके पास में प्रभु उन्हें देना चाहते हैं, प्रभु उन्हें अपनी सहायता देना चाहते हैं और प्रभु उनके दर्द को पहचानते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि प्रभु के पास में जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं जाता है, वह प्रभु के एक्सपीरियंस को, प्रभु की आशीष को, प्रभु की चंगाई को और प्रभु को लेकर जाता है। आज के सुसमाचार पाठ में आखिरी की जो लाइन है वो बहुत ही प्रमुख लाइन है। उसमें यह कहा गया है कि भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे और उसके अंदर महिलाओं और बच्चों की काउंटिंग नहीं है अतिरिक्त। कि अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी? अगर पुरुष अगर ईश्वर के वचन और ईश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते हैं तो सोचिए महिलाएं कितनी तादाद में आगे आई होगी। जैसा कि हम हमारे चर्च में देखते हैं, कई बार हम हमारे चर्चों में भी यही पाते हैं, जब हम काउंटिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रार्थना, भक्ति, आस्था में महिलाएं आगे रहती हैं और ज़्यादा संख्या में महिलाएं उपस्थित रहती हैं और पुरुषों की संख्या थोड़ी सी कम रहती है। और अगर महिलाएं हैं तो उनके बच्चे भी होंगे और महिलाएं बच्चों को साथ में लेकर आती है। तो सोचिए कि 5000 पुरुष थे तो महिलाएं कितनी होगी। तो जब हम देखते हैं तो 5000 जो काउंटिंग है वो सिर्फ लिमिटेड काउंटिंग है, लेकिन प्रभु का जो चमत्कार है, प्रभु की जो योजना है, प्रभु का जो कार्य है वह बहुत ही प्रमुख कार्य है। प्रभु हमें इस चमत्कार के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ना केवल वह शारीरिक भूख को बल्कि आंतरिक भूख को भी प्रभु मिटाता है। और जब आंतरिक भूख, आंतरिक भोजन, जब आत्मा का भोजन जब हमें प्रभु का वचन देता है तो वह कई लोगों को एक साथ बांध देता है। और यही बात प्रभु के प्रवचन में हम पाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम पाते हैं और प्रभु के कार्य में हम पाते हैं। जैसा कि कई बार हम सुनते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तो बहुत सारी आवाज़ हमें सुनाई देती है और जहाँ पर भी टर 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 आवाज़ आती है हम समझ जाते हैं कि मेंढक अभी डुबकी लगा रहे हैं। और मेंढक डुबकी क्यों लगाते हैं? मेंढक खुशी के मारे डुबकी लगाते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर डुबकी लगा के वो ये बताते हैं कि हमारा मौसम आ गया। और जब पानी नहीं गिरता है तो वो मेंढक कहाँ रहते हैं? कुछ नहीं मालूम करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार बारिश के मौसम में सभी पेड़, पंछी और सभी लहलहाने लगते हैं, उसी प्रकार जब हमारी आत्मा को प्रभु का भोजन मिलता है, जब उसकी बारिश मिलती है तो हम भी हमारी आत्मा को प्रभु के भोजन से लाभान्वित करते हैं और हमारी आत्मा भी उस प्रभु के प्यार में लीन हो जाती है।
जब हम हमारी आत्मा को उस प्रभु के प्यार में, उसकी खुशी में, उसके आनंद में खुशी से झूम उठते हैं, तो हम प्रभुमय जीवन बिताते हैं और प्रभु के चमत्कार को हमारे जीवन में देखते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार आज के अनुवाक्य में हम पाते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों पर अपने आप को आधारित करते हुए हमारे परेशानियों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारे जीवन के कई सारे कष्टों को हम प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपका चमत्कार ना केवल हमारे शारीरिक जीवन पे बल्कि हमारे आंतरिक जीवन पर भी पड़े और हम आपकी उपस्थिति से लाभान्वित हो जाएं। हमारा यह बलिदान दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए हम शोभनीय हैं कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो,
पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूतल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु
के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्ग एक रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दया पूर्वक अपनी शरण में ले ले।
तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मेरे प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।